हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। और भारत का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर हमेशा से ही आतंकियों के प्रभाव में रहा है। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था। आजादी से पहले यहाँ पर काफी सुख शांति थी। शुरुआती समय में कश्मीर में सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडितों की आबादी थी। यहाँ पंडित सारस्वत ब्राह्मणों के समूह में आते थे, जो एकमात्र कश्मीरी हिंदू जाति थे, साथ ही इस राज्य के मूल निवासी थे। यह कश्मीरी पंडित दो प्रकार के होते थे, जिनमें पहला कश्मीरी पंडितों को बनवासी कहा जाता था। इस श्रेणी में उन पंडितों को शामिल किया गया था जो मुस्लिम राजाओं के शासन के दौरान घाटी को छोड़कर चले गए थे और फिर वापस आकर बस गए थे। वही दूसरे श्रेणी में मलमासी पंडित थे। इन श्रेणी में उन पंडितों को गिना जाता था जो मुसलमान शासकों के अत्याचार सहने के बावजूद भी घाटी को छोड़कर नहीं गए और यहीं पर अपना जीवन हमेशा के लिए बसा लिया। अब गिने चुने कश्मीरी पंडित ही कश्मीरी घाटी में निवास करते हैं। कहा जाता है कि इन पंडितों की संख्या में पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफी थी, जो राज्य के प्रशासनिक और अन्य विभागों के उस पद पर थे। माना जाता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसी समुदाय के थे। अब ये बात तो हो गई कि कश्मीरी पंडित कौन थे। अब हम बात करेंगे कश्मीरी पंडितों के इतिहास के बारे में। देश आजाद होने के बाद जम्मू कश्मीर के अधिकार वाद विवाद हुए। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को अपने अधिकार में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वे असफल रह गए तब कई सारे आतंकवादी संगठन भारत में तैयार करने लगा, जिसका बुरा प्रभाव जम्मू कश्मीर के लोगों पर पड़ने लगा। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की अतिरिक्त कई मुसलमान लोग भी रहते थे, जिसमें कुछ मुसलमान पाकिस्तानी समर्थक थे, जिसके कारण जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और यहाँ के पाकिस्तानी समर्थक वाले इस्लामीवादी समूह मजबूत होने लगे, जिन्होंने यहाँ के निवास करने वाले अन्य मुसलमानों में भारत के प्रति नफरत का जहर घोलना शुरू कर दिया। यही कारण है कि 1988 तक जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने भारत से कश्मीर को आजाद करवाने के लिए विद्रोह करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि साल 1990 में जब एक कश्मीर के उर्दू अखबार में आतंकी संगठन द्वारा एक विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया, जिसमें कश्मीरी पंडितों को चेतावनी दी गई थी कि यदि वे अपना धर्म को परिवर्तन नहीं करते तो उन्हें घाटी छोड़कर जाना पड़ेगा, वरना उन सब की हत्या कर दी जाएगी। जिसके बाद कई सारे पंडित डर के मारे मुसलमान धर्म को अपना लिए। लेकिन जिन पंडितों ने इसका विद्रोह किया उन पर कई अत्याचार हुए, यहाँ तक कि कई पंडितों को मारा भी गया। साल 1990 में आतंकवादियों के द्वारा श्रीनगर में 2 कश्मीरी पंडित जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद घाटी में और भी ज्यादा तनाव बढ़ गया और हालात और भी ज्यादा खराब होने लगे। चारों तरफ कश्मीरी पंडितों को राज्य छोड़ने की धमकी का पोस्टर लगा दिया गया। लाउड स्पीकर के जरिए बार बार पंडितों में खौफ फैलाया गया। 19 जनवरी की रात को बहुत ज्यादा भयानक दृश्य उत्पन्न हुआ। सभी मुस्लिम लोग सड़क पर उतर गए और पंडितों को कश्मीर छोड़कर जाने को कहने लगे। मुसलमान ने कई कश्मीर पंडित औरतों के साथ बुरा सलूक भी किया और कई छोटे बच्चों की हत्या भी कर डाली। दुख की बात तो यह है कि कश्मीरी पंडितों ने सरकार से मदद मांगी, लेकिन न ही राज्य सरकार से मदद मिली और न ही केंद्रीय सरकार से मदद मिली। उस समय केंद्र में बीपी सिंह की सरकार थी और राज्यों में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, लेकिन दोनों ही सरकार इन कश्मीरी पंडितों की मदद में असफल रही, जिसके कारण अंत में कश्मीरी पंडित हार कर घाटी को छोड़कर जाने का फैसला लेने लगे। जनवरी के अंत तक कश्मीरी पंडितों ने घाटी को छोड़कर अलग राज्य में बसेरा डाल दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक